नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बहुत सारे लोग हलाला के ताल्लुक़ से पूछते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हलाला को गलत समझते हैं, जबकि कुरान ने फरमाया है, कुरान की बात से वो इनकार करते हैं और कहते हैं कि हलाला का जो कानून है ये सही नहीं है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़रा आप गौर करें, ऐसे लोगों के लिए ये मेरा जवाब है कि जो लोग हलाला को सही ढंग से समझते नहीं और गलत समझकर गलत बयानी से काम लेते हैं, तो हकीकत में हलाला है क्या? हलाला उस शौहर के लिए समझिए एक सज़ा है, एक जहर पीने के बराबर है, सज़ा है। जो लोग तलाक को मजाक बना कर रख देते हैं, बात बात पर तलाक की धमकी देते हैं या तलाक देने को कहते हैं या तलाक को खिलवाड़ समझकर तलाक देते हैं, ये उनके लिए सज़ा है। जबकि सही मानों में इंसान को एक साथ 3 तलाक नहीं देना चाहिए, अहसन तलाक देना चाहिए। उसका तरीक़ा यह है कि अगर शरई कोई कमी है बीवी के अंदर, तो अगर आप तलाक देना चाहते हो तो सबसे पहले एक तलाक दो, एक तलाक दो। अगर एक तलाक दोगे, बीवी अगर संभल जाए, सुधर जाए, तो आप इद्दत गुजरने से पहले पहले उसमें आप रुजू कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं और आप मियाँ बीवी एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इद्दत अगर गुजर भी जाए तब भी हलाला की ज़रूरत नहीं है, नए निकाह के साथ आप साथ में रह सकते हैं। लेकिन आजकल आवाम में जो ये राइज है कि एक साथ तो तीनों तलाक़ें दे देते हैं, तलाक को मजाक बना कर रख देते हैं। एक साथ तीनों तलाक देने के बाद तीनों तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं और वो बीवी पूरी तरह निकाह से बाहर हो जाती है। अब ज़रा देखें, जब पूरी तरह बीवी निकाह से बाहर हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये हलाला का जो कानून है ये सही नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब 3 तलाक वाक़ हो गई, बीवी निकाह से बाहर हो गई, तो अब वो बीवी आज़ाद है, जहाँ चाहे जिससे चाहे निकाह कर सकती है, शादी कर सकती है। ठीक है, कब कर सकती है? तलाक जब तीनों तलाक़ वाक़ हो गई तो इद्दत गुजरने के बाद, यानी 3 हैज़, जो इद्दत है 3 हैज़ यानी इद्दत गुजरने के बाद वो बीवी जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। लेकिन अगर वो पहले शौहर के साथ ही रहना चाहती है, शौहर अव्वल के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तब अब ये हलाला की सूरत है। वरना अगर वो किसी और से निकाह करना चाहती है तो इद्दत गुजारने के बाद किसी और से निकाह करके वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है, कोई मुआखज़ा नहीं है, ना वो गुनहगार होगी। लेकिन अगर वो चाहती है कि हम शौहर अव्वल के साथ ही रहेंगे, शौहर अव्वल भी चाहता है कि हम इस बीवी को रखेंगे, तो अगर रखना ही था, इतनी मोहब्बत ही थी, तो तुमने तलाक क्यों दी? और तलाक दी भी तो तीनों तलाक़ें क्यों एक साथ दे दी? तलाक को खिलवाड़ बना के रख दिया, मजाक मजाक में तलाक। कुछ लोग कहते हैं मजाक में तलाक वाक़ नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं गुस्से में तलाक वाक़ नहीं होती। मेरे अजीज़, ऐसा नहीं है। हर तलाक इंसान गुस्से ही में देता है, कोई खुशी में तलाक नहीं देता है कि हम बहुत खुश हैं और कोई बहुत खुश हो और अपनी बीवी से कहे कि मैं तुझे 3 तलाक दे रहा हूँ तो खुशी में कोई तलाक नहीं देता, गुस्से ही में तलाक देता। कुछ लोग कहते हैं नशे में तलाक नहीं, कुछ लोग कहते हैं गुस्से में तलाक वाक़ नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं जब तक बीवी ना सुने तलाक वाक़ नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं मोबाइल फ़ोन पर तलाक देने से तलाक वाक़ नहीं होती। ये सब अफवाहें हैं। मोबाइल फ़ोन से भी तलाक दिया तो तलाक वाक़ हो जाएगी, अगर तहरीरी तौर पर लिख के दिया तब भी तलाक वाक़ हो जाएगी, अगर मुँह से बोल कर दिया तब भी तलाक वाक़ हो जाएगी, बीवी सुने या ना सुने तलाक वाक़ हो जाएगी, गुस्से में दिया तो तलाक वाक़ हो जाएगी, झगड़ा करने के बाद दिया तलाक वाक़ हो जाएगी, हर सूरत में तलाक वाक़ हो जाएगी। अब वो बीवी आज़ाद है, इद्दत गुजारने के बाद जहाँ चाहे वो शादी कर सकती है। लेकिन अगर वो शौहर अव्वल के साथ रहना चाहती है तो अब हलाला की सूरत है। हलाला कैसे करेंगे? तो हलाला की सूरत ये है, इसी को लोग गलत समझते हैं, जबकि दोनों पहलू को समझना चाहिए, सिर्फ एक पहलू को नहीं। पहले मैं एक पहलू को बताऊं, फिर दूसरे पहलू को बताऊंगा। ये अब तीनों तलाक़ें वाक़ हो गई। अब अगर हलाला करना है, अगर वो शौहर अव्वल के साथ रहना चाहती है, तो अब उस औरत का निकाह किसी गैर मर्द से, किसी दूसरे आदमी से निकाह किया जाएगा। शौहर अव्वल ने तलाक दे दिया, 3 हैज़ तक इद्दत गुजार चुकी है, अब दूसरे शौहर से
तलाक दूसरे शौहर से निकाह होगा। जिस तरह शौहर अव्वल से निकाह हुआ था वैसे दूसरे शौहर से उसका निकाह होगा। अब निकाह करने के बाद वो शौहर चाहे तो उसे सारी ज़िंदगी रख सकता है, चाहे तो एक रात के बाद तलाक दे, चाहे तो 2 रात के बाद तलाक दे, चाहे तो हमेशा के लिए रख ले, चाहे उसका इंतकाल हो जाए। ऐसी सूरत में अब फिर बीवी इद्दत गुजारेगी। मिसाल के तौर पर शौहर सानी से उसका निकाह हो गया और निकाह होने के बाद वो एक रात उसके साथ गुजारा, यानी एक रात यानी उसके साथ गुजारा, हम बिस्तरी भी किया, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं सिर्फ नाम के लिए, हम बिस्तरी भी किया, एक रात गुजारने के बाद अब सुबह होके बीवी को तलाक दिया। अब तलाक देने के बाद फिर वो बीवी इद्दत गुजारेगी, यानी 3 हैज़ तक इद्दत गुजारने के बाद पहले शौहर ने तलाक दिया तो इद्दत गुजारी 3 हैज़ तक, फिर दूसरे से निकाह किया, फिर उसने तलाक दिया, फिर इद्दत गुजारी 3 हैज़ तक। अब इद्दत गुजारने के बाद अब वो शौहर अव्वल से निकाह कर सकती है। तब कुछ लोग कहते हैं कि ये कानून सही नहीं है, ये कानून गलत है, एक दूसरे से निकाह लोग करवाते हैं, हलाला करवाते हैं। तो हम कहते हैं दोनों पहलू को आप समझो ना। सिर्फ आप समझ रहे हो दूसरे से निकाह करवाते हैं, अरे दूसरे से निकाह क्यों करवाएंगे? वो बीवी आज़ाद है, वो चाहे तो किसी से भी निकाह करके ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन अगर शौहर अव्वल के साथ रहना चाहती है तो फिर शौहर अव्वल के ताबेदार होकर रहे। फिर शौहर अव्वल भी अगर उसको रखना ही चाहता था तो फिर 3 तलाक़ें क्यों दिया? तो ये समझ लीजिए मियाँ और बीवी दोनों के लिए ये सज़ा है। ये दूसरा पहलू है, एक पहलू को ना समझिए। ये अल्लाह पाक ने ये एक सज़ा मुतय्यन किया है कि तुम तलाक को खिलवाड़ ना समझो, बात बात पे तलाक मत दो। अगर तुम तलाक देते हो तो ये जहर पीने के लिए तैयार रहो, ये सज़ा है। इसलिए ये बहुत बड़ी सज़ा अल्लाह पाक ने रखी है कि जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो कभी तलाक के करीब नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस जहर को पीना, बर्दाश्त करना और इस जहर को पीना ये बहुत मुश्किल है। कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई इस जहर को नहीं पी पाएगा। तो इसलिए ये सज़ा अल्लाह पाक ने रखी है कि अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, बीवी अगर शौहर से मोहब्बत करती है तो फिर बात बात में तलाक क्यों देते हो? अगर तुम तलाक देते हो तो ये तुम्हारे लिए सज़ा है, इस सज़ा को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारे लिए जहर है, इस जहर को पीने के लिए तैयार हो जाओ। अगर जहर को नहीं पीना है, अगर इस सज़ा को नहीं अगर बर्दाश्त करनी है तो फिर तलाक मत दो। इसलिए एक सज़ा के तौर पे अल्लाह पाक ने रखा है। अगर इस पहलू को समझेंगे तो आपको ये कानून कभी गलत नहीं लगेगा मेरे भाई। इसलिए दोनों पहलू को समझिए। अगर वाकई अगर तलाक अगर दे रहे हो तो फिर जहर पीने के लिए तैयार रहो, वरना अगर जहर नहीं पीना चाहते हो, अगर ये सज़ा नहीं बर्दाश्त करना चाहते हो तो फिर तलाक मत दो। दोनों बातों को आप समझें। तो ये हलाला कोई ये ऐब नहीं, बल्कि ये मियाँ और बीवी दोनों के लिए ये सज़ा है, जहर पीने के मुतरादिफ है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि चाहे जितनी बातें हो जाए मियाँ बीवी में, बहस व मुबाहसा जो भी बातें हो, लड़ाई झगड़े हर घर में हो जाते हैं, लेकिन तलाक के करीब ना जाए, क्योंकि ये इस तरह जहर है कि इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पी नहीं पाएगा। देखिए दूसरी बात, जितने भी जायज़ उमूर हैं, सबसे नापसंदीदा जो जायज़ काम है वो तलाक है अल्लाह के नज़दीक। इसलिए तलाक देने से बचा जाए। अस्सलामु अलैकुम।